हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है सबके। आ गए हम एक नए लेक्चर के साथ वापस। ये मैथ्स का लेक्चर होने वाला है हमारा। हम लोग सीरीज़ ला रहे थे जो केस बेस्ड क्वेश्चन की, उसका सेवन्थ। वैसे बेसिकली सिक्स वीडियो क्योंकि ट्राइंगल्स का भी नहीं लाएंगे, बट पार्ट 7 इसको रखेंगे। जब ट्राइंगल लाएंगे तो 6 पार्ट उसका कर लेंगे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो होने वाला है। एपी तक हम लोग वीडियो सारे डाल चुके हैं, 1 to 5 चैप्टर्स के, उसको देख लेना। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका केस बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कंप्लीट करके रखना है इस वीडियो को देखने से पहले। नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है इस चैप्टर का, जाके देख लो। बहुत अच्छा वीडियो, बिल्कुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने बता रखी है उस वीडियो में। आराम से देख लेना। ठीक है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि आप ये करके आए हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इस चैप्टर में आप लोग को पता होना चाहिए, पहली चीज़ क्या क्या है, कीवर्ड्स जो पता होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस होती है। क्वाड्रेंट मतलब जो हमारे एप्सिस और ऑर्डिनेट होते हैं वो पता होनी चाहिए। रुक जाओ, बहुत दिक्कत हो रही है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है, नीचे वाला वाई डैश और इधर वाला वाई, सॉरी एक्स डैश। ये पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे निगेटिव और एक्स डैश भी निगेटिव होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। ग्राफ में पॉइंट्स निकालना आप लोग को आना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस चैप्टर में ना आप लोग को पता होनी चाहिए वो है डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का काम। हम लोग ये सोच रहे हैं आपको सब पता होगी, नहीं पता है तो बिल्कुल वीडियो उसको बिल्कुल किसी बिना किसी प्रॉब्लम के उसको देख लो। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हमको डिस्टेंस ए बी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तीसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए हम लोग को, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो नोट्स बना रहे हो, जिस स्पॉट रजिस्टर में सबको लिख रहे हो, सब लिख लेना है। एग्जाम से पहले सब पढ़ के चले जाना, बात खत्म। ठीक है। ये पॉइंट x1 y1, ठीक है, कॉमा, और ये पॉइंट x2 y2। हमने बीच में ये ए बी है, ए बी, हमने ए बी के बीच में ये हमने पेन रखा, ए बी के बीच में पेन रखा है, यहाँ पे कहीं पी पॉइंट हमने बना लिया जिसके कोऑर्डिनेट x y थे, हमको नहीं पता, जो कि लाइन को m रेशियो n में तोड़ रहा है, m पार्ट और n पार्ट में तोड़ रहा है, m रेशियो n में। पॉइंट P जो लाइन को ब्रेक कर रहा है m रेशियो n में कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वो पूछ लिया जाएगा इसका रेशियो क्या है, ठीक है, या पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इधर वाला x2, m x2 प्लस n x1, n x1 अपॉन m प्लस n। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस। तीन चीज़ें। चौथी चीज़ जो पता होनी चाहिए, वेट, हम लोग को एक स्लाइड इसमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि इधर कैमरा आ गया ना, पहले कोई ऐसा सोचा नहीं था कि कैमरा लगाया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है ट्राइंगल के बारे में। फोर्थ चीज़ जो पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ, शायद इस बार एरिया ऑफ ट्राइंगल शायद क्या हट ही गया है, बट आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग ये वीडियो 2024 एग्ज़ाम्स में भी देख रहे होंगे। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इसमें लूप चलेगा, x1 लेंगे तो आग चलो सीधा एरिया लिख लेते हैं, 1/2 मॉड ऑफ x1 लिया तो y2 माइनस y3, 1 2 3, प्लस x2 लिया तो y3 माइनस y1, प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2। और ये मॉड का मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आ रहा होगा। पांचवी चीज़ जो पता होनी चाहिए ना, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ये ब्रह्मास्त्र है। क्या है ये बच्चों, ब्रह्मास्त्र है। आप लोग का ब्रह्मास्त्र जानते हो ना,
वो जिसने जिन लोगों ने महाभारत का देखा होगा तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र चला लेता है, तो ब्रह्मास्त्र जैसे कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। सेंट्रॉइड होता क्या, पहली बात तो एक ट्राइंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, x1 y1 और बी मान लो x2 y2 और एक सी मान लो x3 y3। तो तीनों से एक एक मीडियन, तीनों पॉइंट से एक मीडियन, ये रही मीडियन, पता है ना क्या होता है, चलो अच्छी बात है बच्चों, पता है आप लोग को, तीनों मीडियन, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, तीनों मीडियन जहाँ पे मीट करी जी, जी हमारा क्या है, जी पॉइंट हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। एग्ज़ाम में या आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे कि जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हम लोग को, जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे हम लोग को। कोऑर्डिनेट्स बोले तो x, y निकालना होगा, बीच वाले पॉइंट का ये है x, y। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तीनों साइड्स के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दो। y मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तीनों कोऑर्डिनेट्स के y को प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 कर दो, सिंपल। ये हमारा सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा। जब हमारे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पूछा जा रहा होगा हम लोग से क्वेश्चन है तभी कर देंगे। तो 4 चीज़ें, 5 की 5 चीज़ें याद रखो। पहली चीज़ ये ग्राफ होता है, इधर एक्स एक्सेस मतलब प्लस एक्स एक्सेस प्लस माइनस एक्स डैश होता है, वाई प्लस होता है ऊपर और नीचे वाई डैश माइनस में। दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तीसरा सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है सामने, मॉड लगा देना, मॉड का मीन्स पॉजिटिव, मॉड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, तुम लोग की क्लास में अभी तक वो होता ही आगे भी ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस को प्लस में चेंज कर देता है। बाकी तो मॉड की पूरी कहानी है यार, ग्राफ जब पढ़ोगे 11th क्लास में। सेंट्रॉइड, कोई हम लोग को ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनका सेंट्रॉइड निकालना। सेंट्रॉइड होता है क्या, 3 मीडियन से, मीडियन जहाँ मीट करती है उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट ईच अदर, ठीक है। अ पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट ईच अदर इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सिंपल, लिखना चाहो तो लिख लो। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ये वाई हमको दे रखा है, वाई, ये वाई है, वाई ये y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ये g है, g लिखते हैं ऐसे ना, सही से लिख लो g, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Student of the school made a mathematical model of a rocket as shown in the given figure. Find the coordinates of B. B कहाँ पर है, B है, B के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। कोऑर्डिनेट्स बोले तो x, y हम लोग निकाल रहे होंगे। तो B का x कहाँ पर है, x कितना है 3, ये x एक्सिस होती है ना, ये x है और ये y है। तो x क्या है हमारा 3, y क्या है, y पे देखो 7, 3, 7। सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल लिए। पहला क्वेश्चन, हर एक चैप्टर अभी तक हम लोग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, पहला क्वेश्चन सिंपल हो रहा होगा। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड एफ। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का काम है, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे 6,3, 6,3। एफ पॉइंट के, एफ निकालना है ना, एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,1, 7,1। ये 6,3 और 7,1 है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। 6,3 है ई पॉइंट, एफ पॉइंट क्या है 7,1, ये रहा। हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है, रूट ऑफ 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना बच्चों। 7 माइनस 6 क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4। तो आंसर आ रहा है हमारे पास रूट 5। यूनिट कोई नहीं दे रखी है तो यूनिट कोई नहीं तो सिंपल सा यूनिट्स। ये 1 मार्क्स इस चीज़ का है, यूनिट का 1 मार्क्स इस यूनिट का आएगा, या आधा मार्क्स 0.5 मार्क्स इस चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो समझ गए हम लोग कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को दे रखा हुआ, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला था, निकाल के उड़ा दिया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, को वॉच निकाल दें, हाथ दर्द हो रहा है। समझ में आया, चलो सी पार्ट।
द विड्थ डी ई ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई डी, कहाँ है रेक्टेंगल बी सी ई डी, हम लोग को क्या निकालना है, डी ई निकालना है, सिंपल डी ई, डी, रुको कलर चेंज कर लेते हैं, डी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, सिंपल विड्थ मतलब डिस्टेंस। तो ये डी के पॉइंट क्या हो जाएंगे 3,3 है ना, देखो 3x पे और y पे 3, ई के क्या हो जाएंगे 6,3, 6,3। तो यहाँ तो ऐसे भी निकाल लो 1 2 3 आंसर आएगा, बट चलो हम लोग करके देख लेते हैं। डी का क्या है 3,3, ई का क्या है, ई पॉइंट का क्या है 6,3। ये अब दोनों का आपको डिस्टेंस निकालना है, डी ई निकालना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 6 माइनस 3 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। इस चैप्टर से आएगा इस बार बोर्ड में तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 0 को फर्क नहीं पड़ता, रूट 9 की वैल्यू होती है 3, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये गट पे नहीं जा रही, डेटा पे जा रहा है। जिस हिसाब से डेटा आज निकल रहा है, हमारे टेली के प्री बोर्ड के पेपर्स हो गए हैं, उसको चेक करने के बाद लग रहा है इस चैप्टर में से आएगा। नेक्स्ट, द फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ जी एंड एफ। पहले तो जी पॉइंट क्या है, जी एफ, ओहो बच्चों तुम लोग की तो है नहीं, मेरी भी नहीं है। जी पॉइंट क्या है 2,1, क्या है 2,1, जी पॉइंट हमारा क्या है 2,1, एफ पॉइंट क्या है जी एफ, सुनते ही तुम लोग क्वेश्चन देखना इतनी जल्दी कर दोगे, 7,1। हम लोग को कोई पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, हमने तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था, जहाँ एक्स एक्सिस की बात की हो वहाँ वाई क्या हो जाता है 0, वाई बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, एक्स है, वाई क्या है 0। हम लोग को क्या दे रखा है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस, तो मतलब एक्स जी इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट मान एक्स पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को मान लेते हैं, जी एफ के बीच में कौन आ जाता है, हमारी जी एफ बेस्ट फ्रेंड आ जाता है ना, तो बी मान लेता है, नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है, ई एफ जी सिंपल। तो हम लोग को ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी दे रखा है, क्या दे रखा है ई एफ इज इक्वल्स टू ई जी। ये क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी में लगाए थे इक्वी डिस्टेंस वाला। कहने का ये जो इंग्लिश में लिखा है इसका हिंदी मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वैल्यू, जिसका डिस्टेंस जी से और एफ से बराबर हो, तो मतलब ये डिस्टेंस जी से लेके ये डिस्टेंस और एफ से लेके डिस्टेंस बराबर हमको निकालना। एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 हो जाएगा, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ई एफ डिस्टेंस, ई एफ मतलब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, 7 माइनस, एक मिनट, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0, वाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर, जी समझ में आए, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी ई जी निकालना है ना, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल। अब बहुत लोग ना ये स्क्वायर हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। 7 माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स, 7 टू जा 14x, सिंपल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो, एक्स को एक साइड ले आओ, तो 14x को इधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो 49, 4 उधर जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14 उधर गया, तो माइनस 4x प्लस 14x, है ना, समझ में आया इतना। 49 माइनस 4 45, ये देखो 49 माइनस 4 क्या होता है 45,
इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 14 हमारे पास एक्स थे, 4x चले गए माइनस, तो 10x बचा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 45/10 विच इज़ इक्वल्स टू 4.5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.5। समझ में आया कि नहीं आया? इजी था क्वेश्चन, उड़ा दिया। कोई डाउट? सिंपल सी बात थी। एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो g और f से दोनों बराबर डिस्टेंस पर आना चाहिए? तो 4.5 है, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या था? x, 0 था ना, तो 4.5, 0। ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देख लो सही किया। 7 - x² + 1 से 1 कैंसिल। सही है। 7 - x² 49 + x² - 14x, 4 + x² - 4x। तो x² से x² कैंसिल हुआ, 14 उधर गया, 4x - 14 कितना हुआ? 10x। 49 - 4 चेक कर लो आप लोग का नहीं आंसर आ रहा है, कमेंट करके बता देना। पहले क्या करा करो, वीडियो पॉज करा करो, क्वेश्चन सॉल्व किया करो, फिर बस आंसर मैच करने के लिए देखा करो। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्लियर है तो कोई नहीं, कर लो। नेक्स्ट आते हैं ई पार्ट पे। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज? ए बी सी, अरे इतना गंदा डायग्राम बन गया। जिसने नोट्स बनाए होंगे या जो स्टेप बाय स्टेप कर रहा होगा उसने डायग्राम अपने आप बना लिया होगा। डायग्राम बना के देखना। ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी। चलो देख लेते हैं। ए बी सी 1 2 3। अरे यार, ए बी सी का हम लोग को चेक करना है ना यार, ये ट्राइंगल है कौन सा, तो निकालना पड़ेगा हमको। ए बी, ए सी और ए बी सी तीनों निकालना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 4.5, 9। ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? 3, 7। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 6, 7। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं ए बी। सबसे पहले ए बी निकालने का काम करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं लिख लो पहले तो। 4.5, 9, 4.5, 9। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के 3, 7, 6, 7। तो ए बी निकालना हम लोग को। ए बी निकाल लेते हैं। रूट ऑफ 3 - 4.5, 3 - 4.5 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 7 - 9, 7 - 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ऑफ 3 - 4.5 बच्चों 1.5 का स्क्वायर प्लस 7 - 9 -2 का स्क्वायर। ये भी माइनस में होगा, -1.5। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर, अरे वैसे हमको तो पता है बट चेक करना पड़ता है ना आप लोग को दिखा के। 225 है तो 2.25 + 4, तो 6.25 रूट में ए बी की वैल्यू आ रही है। अब हम लोग ए बी निकाल दिया, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ सेम 6 - 4.5 का स्क्वायर प्लस 7 - 9 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये चीज़ एज्यूम करना आप लोग को पता होगी। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, तो 1.5 कितना हो गया? 2.25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ रहा है 6.25। वाओ। ए बी और ए सी तो आपस में बराबर है, बी सी निकाल लेते हैं। बी सी रूट ऑफ 6 - 3 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 7 - 7। तो ये हो गया 6 - 3 हो गया 3 का स्क्वायर, 7 - 7 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आता है 9, √9, तो ये आ रहा है 3। दो साइड आपस में बराबर हैं, तीसरी साइड नहीं है। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने 8th क्लास वाला दिमाग को खोलो, 9th क्लास वाले दिमाग को खोलो, और जो अभी देख कर आ रहे हो एनसीईआरटी चैप्टर 7 का, उसको भी दिमाग को खोलो। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है इसमें दो साइड्स इक्वल हो और एक अनइक्वल हो? तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं पता है? हम बताते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड्स इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है। तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ये चीज़ लिख लो। वैसे पता होगी ना। यहाँ पे देखो ऊपर ए बी इक्वल्स टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी।
तो ये ऐसा ट्राइंगल हमारा अब जो बनेगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो साइड्स इक्वल है, एक अनइक्वल है। फील आ गया, फीलिंग आ गई। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओहो, मास्क बना है। Two students wanted to draw a face of an animal on a graph paper. They drew the face as given below. The coordinates of a point A and K. A के coordinates A का x एक्सिस देखो ये रहा 2 कॉमा और ये 5 2,5 ये हो गया हमारा A के कोऑर्डिनेट्स। K के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1 कॉमा -4। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,5, K के कोऑर्डिनेट्स है -1 कॉमा -4। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा। रुक जाओ, K के कोऑर्डिनेट सही करें, -1 कॉमा -4 ही हैं। तो ऑप्शन नहीं है यार, कुछ गलती है क्या? अच्छा, -1,4 है, ये +4 है, ऊपर का है ना। देखो देखो ये +4 है, -1,4। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। -1,+4 है, गलती से ऊपर देखा नहीं था। ठीक है, ऊपर का हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डी एंड जे। डी के कोऑर्डिनेट्स, डी का है डी 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 के कोऑर्डिनेट्स एक्स क्या है 3 और वाई क्या है -1। ये हो गया डी के कोऑर्डिनेट्स, लिख लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स 3, -1। सब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। दूसरा क्या था? जे के कोऑर्डिनेट्स, ये रहा जे के कोऑर्डिनेट्स है -2, -5 -2,5। जे के कोऑर्डिनेट्स -2, 5। और सिंपल है, डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो सिंपल सा, x2 क्या -2 -x1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। ये समझ में आया। y2 क्या है मेरे पास 5, y2 क्या है 5, y1 क्या है -1। सॉल्व करें तो -3 -2 -1 प्लस साइन माइनस का लगता है -5 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर। तो ये हो रहा है -5 का स्क्वायर 25, साइन माइनस का स्क्वायर होता है तो साइन प्लस का लगता है, और 6 का स्क्वायर 36, रूट 6 + 5 11 61, रूट 61 यूनिट्स इज आवर आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन पूछा गया पॉइंट डी एंड जे, तो हम लोग निकाल देंगे कितना आएगा। सही चेक कर लो, सही आंसर रूट 61 इज द आंसर। ईजी है। नेक्स्ट आता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सी एंड जे। सी एंड जे सी जे है ना, सी एंड जी सॉरी, सी जी ये रहा। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? ये क्या है 3,2, ये 3,2 है। और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स क्या है -3, वाई क्या हमारे पास -1। तो सी जी के कोऑर्डिनेट्स पहले तो लिख लो, 3 2 -3 1, 3,2 -3, -1, ये जी। तो ये हो गया हमारा, इसको हमने ज्वाइन करा। सी जी मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट बोले तो हमने बीच में कोई पॉइंट लिया, तो इसका m 1 हो जाएगा, ये सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगेगा, और n भी 1 हो जाएगा। पॉइंट P मान लो मिड पॉइंट m मानते हैं ज़्यादातर। ये हमारी लाइन है, मिड पॉइंट को हम लोगों ने m मान लिया, मिड पॉइंट n। तो हमको m के मिड पॉइंट m कैपिटल M माना है, तो m/n में इसको तोड़ेगी, m/n। तो दोनों का 1 1 वैल्यू दे रखा है हम लोग को। वैल्यू इसके कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y। फॉर्मूला पता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो m की वैल्यू हमको 1 दे रखी है, n की वैल्यू भी 1 दे रखी है। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 की वैल्यू बोले तो ये -3। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 3। तो निकाल लेते हैं। m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? -3 प्लस n की वैल्यू भी 1, x1 की वैल्यू 3 अपॉन m + n बच्चों 1 + 1, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 1 3, बीच में साइन प्लस का, अपॉन 1 + 1 2। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? ये देखो प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 0, 0.2 तो 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब y निकाल लेते हैं। y का फॉर्मूला क्या है? my2 + ny1 अपॉन m + n।
तो y2 y1 लिख लेते हैं। y2 क्या हो जाएगा, इधर वाला -1, और y1 हमारा हो रहा होगा 2। रख लेते हैं m की वैल्यू 1, 1 इंटू -1 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 1 y की वैल्यू। 1 इंटू -1 प्लस 2 1 जो 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 -1 प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगता है, 2 -1 1, साइन बढ़ेगा लगेगा, प्लस अपॉन 2, 1/2 की वैल्यू है 0.5। तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, y की वैल्यू है 0.5। तो मिड पॉइंट के जो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है x, y, जिसकी वैल्यू होगी हमारी 0,0.5। डायग्राम देख लो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 0,0.5। देखो डायग्राम से भी आ रहा है और वैसे भी आ रहा है, बट हम लोग को सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट E एंड E। ये E पॉइंट है और ये I पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट इनके बीच में है जिनका रेशियो 2:3 दे रखा है, मतलब m और n की वैल्यू 2 और 3 दे रखी है। यहाँ लिख लो, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3। हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये P पॉइंट बीच में मानना है, x, y निकालना है। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, उड़ा दो जल्दी से। E और I के कोऑर्डिनेट्स निकालना है हम लोग को। पहले तो ये डायग्राम बहुत गंदा हो गया, इसको इरेज कर, इरेज हो जा सिम, ठीक है। E और I, E कहाँ पर है, E ये रहा, E एक हमारा कोऑर्डिनेट्स 1,-3। I के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, ये रहे -4,4। तो E और I 1, -3 -4, 1, -3 और -4,4। तो हम लोग को x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 1, x2 की वैल्यू दे रखी है -3, y1 की वैल्यू दे रखी है -4, y2 की वैल्यू 4। तो पुट कर लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, mx2 प्लस nx1 अपॉन x प्लस n प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू क्या है 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -3, ये x2 -3 है -4 है, -4 है बच्चों। ये हो जाती है गलतियाँ कभी कभी, माफ़ करना मेरे प्यारे बच्चों। और y1 की वैल्यू -3 है और y2 की वैल्यू 4, सिंपल। तो 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन m प्लस n, 3 + 2 5। तो 2 इंटू -4 हो जाएगा -8 प्लस 3/5 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 8 - 3 5 अपॉन 5। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 8 बढ़ा, 5 में से 5 कटा -1 आ गया। x का वैल्यू y निकाल लेते हैं, y का फॉर्मूला क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जिसने NCERT बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड करके, बिल्कुल दिमाग लगा के उसको बिल्कुल पढ़ लिया, इसके लिए सिंपल है क्वेश्चन। m की वैल्यू क्या है हमारी 2, y2 की वैल्यू क्या है हमारी 4 प्लस n 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन m कितना है हमारे पास 2 और n की वैल्यू 3 + 2। इसकी सॉल्विंग देखो यहाँ पे कर रहा है, 4 2 = 8, 3 इंटू 3 6 और -6 अपॉन 5। तो यह आया हमारे पास 2/5। तो x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू आई 2/5। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 2/5। सेकेंड क्वेश्चन का डी पार्ट हो गया। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? कोई भी डाउट लगे ना बेझिझक पूछ लो, कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन मेरी मानो ना, क्वेश्चन खुद से किया करो। पहली बात तो कैमरा का एंगल सही कर ले, हाँ क्वेश्चन ना खुद से किया करो, तुरंत कमेंट कर दिया करो आंसर। तो डी ऑप्शन, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एफ पी, उसमें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब y0, x, 0 हमको दे रखा है, रेशियो निकालना है, रेशियो m/n, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, f और b के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। f ये रहा, f क्या है हमारा, x की वैल्यू -1,
-3। ठीक है, एफ़ की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है -1, -3। और बच्चों वाई की वैल्यू, एफ बी है ना, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 4, वाई की वैल्यू हम लोग को 0 दे रखी है, और वाई की वैल्यू होती क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बच्चों यही तो होती है। और m और n की वैल्यू हम लोग को m/n नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन की ट्रिक बताई थी, जिसने वीडियो देखा होगा वो तो तुरंत कर लेगा, जिसने नहीं देखा वो देख लो। m/n अगर फाइंड करना हो तो उसको हम लोग k/1 मान लेते हैं हर क्वेश्चन में। तो भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए m/n फाइंड करना तो k/1 मान लो। तो m की वैल्यू क्या आ गई k, n की वैल्यू 1 मान लो, बस इसमें पुट कर दो। ठीक है, y की वैल्यू 0 दे रखी, 0 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू k x2, यहाँ पे लिख लो x1 x2। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, जो लेफ्ट साइड होता है वो x1 y1 होता है, राइट साइड होता है हमारा x2 y2। हाँ x2 y2। x2 की वैल्यू है हमारी 4, ध्यान से देखो डायग्राम, ये जो इधर बना ये रहा। y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 4। तो बस k इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -1 अपॉन k+1। k+1 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k+1 इज इक्वल्स टू k इंटू 4, 4k, 1 इंटू 1 -1, है ना, यही तो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला सही लगाया, सॉरी। अरे यार एक आगे पे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है बच्चों। क्या मिस्टेक हुई है, फॉर्मूला my2 ny1 है, क्यों, क्योंकि y एक्सेस है ना, तो y की वैल्यू 0, m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 4, अब सही है, प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n, m क्या है k+1, k+1 उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू k+1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू के, 4k, -3 इंटू 1 -3, 0 इंटू कुछ भी, 0 इंटू मैं, 0 इंटू तुम, 0 इंटू ये बच्चा बना हुआ है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो 0 इंटू k+1 हमारा आंसर 0 इज इक्वल्स टू 4k -3। ये -3 समझ में कैसे है, -3 इंटू 1, -3 को प्लस और एग्जाम मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4k -3 को उधर ले जाओ तो 0 + 3 हो जाएगा, 0 + 3 3, प्लस माइनस में फ़र्क नहीं होता, 0 में मल्टीप्लाई, ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो आंसर 0, प्लस माइनस करोगे तो सेम आएगा। 3 इज इक्वल्स टू 4k, k क्या हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, k अगर 3/4 है तो k/1 कितना हो जाएगा, वो भी 3/4 हो जाएगा, तो m/n कितना हो जाएगा 3/4। तो रेशियो चेक कर लो 3/4, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, हम लोग को रेशियो निकालना था, इस रेशियो की एक ट्रिक है, m/n को हमेशा k/1 मान लो, तो m की वैल्यू k हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई, बस सिंपल है, पुट कर दो। कोऑर्डिनेट्स हम लोग को ग्राफ से पता, और एक चीज़ और दे रखी थी x एक्सेस का मतलब y0, बस सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते। आहा, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। ओके, ये हमारा वो क्या है, हमारा ओरिजिन, हमको ओरिजिन ढूंढना है, आई थिंक ये है ओरिजिन हमारा, ये रहा, हाँ यही है, ये हमारा ओरिजिन है, बस इतना हमने अगर ढूंढ लिया क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा, द हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी, हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन अ नेचुरल टर्फ but nowadays it is predominantly played on artificial turf. It is rectangular in shape, 100 यार्ड बाई 60। तो हमको ये इधर ये हमको 60 दे रखा है, देखो डायग्राम ध्यान से, रुको डायग्राम ही देखो, ठीक है, डायग्राम देख लो, ये 60 है ये, और ये पूरा हमको 100 दे रखा है। ठीक है, गोल्स कंसिस्ट ऑफ 2 upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined top of the inner edge of the post must be 3.66 meters and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meter above the ground.
ठीक है। ईच टीम प्लेज 11 प्लेयर्स, ये सब दे रखा है। फॉरवर्ड है शोन इन प्लेयर ए बी सी डी ए। ये देखो हमने डायग्राम में सबसे पहला काम किया वो ढूंढा, ओरिजिन। ओरिजिन हमने ढूंढ लिया, ये रहा ये। तो इधर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे वाला -1 -2 -3 -4, ऊपर वाला 1 2 3 4 5। अब यूजिंग द पिक्चर ऑफ द हॉकी फील्ड बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो। तो कॉर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ई एच जे, ओ सेंट्रॉइड आ गया। सेंट्रॉइड बोले तो एक ट्राइंगल होगा ई एच जे। सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड होता है क्या, 3 मीडियन जहाँ मीट कर रही हो उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है सेंट्रॉइड एक्स को वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, और वाई हो जाएगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। समझ में आया। तो हम लोग को ई एच जे के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसके एक्स एक्सिस को प्लस करके डिवाइड बाई 3 और वाई एक्सिस को प्लस करके डिवाइड बाई 3, सिंपल। तो ई एच जे ढूंढते हैं। ई ई ई ई ये रहा ई पॉइंट, तो इसका x है 2, y ये 1 देख रहे हो। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x है 2, y है 1, वेरी गुड। h की वैल्यू तुम लोग की भी यहीं आनी चाहिए, h h h h h h ये रहा। x से -2, y है 4, x से -2, y है 4। j की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, j j j j j j j j j आई थिंक ये रहा j है ना। हाँ, जे की वैल्यू क्या जाएगी, -2, नीचे है ना, तो -2, -2। यार बताए क्या है, हमारे इधर बोर्ड एग्ज़ाम्स प्री बोर्ड हुए थे, एक स्कूल है हमारा, नाम नहीं लेंगे उसका। उसके पेपर में ना सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे हमने अभी बहुत ध्यान से इसको देखा है, और कोई रेस कर दें, बहुत ध्यान से देखा तब जाके दिखा है कोऑर्डिनेट। तुम लोग भी बिल्कुल ध्यान से देखना, एग्जाम में क्या पता आ जाए, तुम लोग क्या कर लोगे, कुछ कर थोड़ी पाओगे। बोर्ड में जो टीचर्स आते हैं उनको वो ऐसे ही होते हैं, बस छोड़ो कुछ नहीं बोलते उनके बारे में। अब हमको x1 कितना दे रखा है 2, x2 -2, x3 की वैल्यू -2। ठीक है, चेक कर लो यार जे की वैल्यू सही है। y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू -2। फॉर्मूला लगा दो ऊपर वाला। x की वैल्यू क्या होती है हमारी, x1 + x2 + x3 बाई 3। तो x1 क्या है 2, -2 बाई 3, 2 - 2 0, तो आया -2 बाई 3। y की वैल्यू y1 + y2, ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ये आया कैसे, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये समझ लोगे 11th में जब पढ़ोगे। इसको नहीं समझ में आएगा तो उसका वीडियो डाल देंगे, हाउ टू फाइंड अ सेंट्रॉइड, एक शॉर्ट बना देंगे, ट्राई करेंगे। 1 4 6, तो 1 + 4 + 2, सॉरी -2 है, -2 सॉरी, 1 + 4 -2 बाई 3, 4 + 1 5, 5 -2 बाई 3, 5 - 2 बोले तो 3, 3 बाई 3, आंसर आया 1। तो ऑप्शन है क्या, x है -2 बाई 3, y है 1, -2 बाई 3 बाई 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ें आपको आंखें बिल्कुल घुसा के रखनी है, वो निकालना आप लोग को कोऑर्डिनेट्स हर क्वेश्चन में, तो आपको आंखें को घुसा देनी होगी क्योंकि बहुत बारीकी से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जे सच दैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन देन पोजीशन, क्या मतलब 1 मिनट, ये पी है तो ये ए से भी बराबर हो स्ट्रेट लाइन में, वाह, और जी में भी बराबर हो और एक ही लाइन में हो, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका क्या मतलब हुआ, रुको, फील आए, फील, ऐसे नहीं। हम ये पी है और मेरे पास इस टाइम क्या है, ये ए पी, ये पी है जो कि ए से, ये ए है, ध्यान से दिख रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस पे हो, ये है, ये समझ लो यहाँ पर, और ये जी है, जी, तो ये तीनों एक ही लाइन में, पहली बात तो हमने एक लाइन में लगा ली। अब ये पी जो बीच वाला लिया था वो ए और जी से आपस में बराबर, तो ये मिड पॉइंट हुआ नहीं हुआ, फील आया नहीं आया, फील आ गया, समझो फिर से, ये 3 है, ये पी है और ये ए जी है और ये ए है, तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, पी जी, ये जी और ये ए तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। कंडीशन लिखिए, सच डैट ए पी एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन, और पी जी बराबर हो ए पी ए के, ये तो लिखा है,
पी ए और जे जी के बराबर डिस्टेंस पे हो, तो मतलब पी इज़ द मिड पॉइंट। सिंपल, वाओ, दिमाग कितना अच्छा चला। मिड पॉइंट है तो सेक्शन फॉर्म में मिड पॉइंट है तो एम और एन की वैल्यू क्या हो जाती है 1, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी में। एम रेशियो एन कितना हो जाता है 1:1, तो एम की वैल्यू एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 1। हमको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई मान लो। अब ए और जी के कोऑर्डिनेट्स डायग्राम में देख लेते हैं। ए ये रहा, एक्स है 3, वाई है 6, 3,6। या थोड़ा सा, एक मिनट, ए क्या है 3,6, चेक कर लीजिए, यही था। हाँ, और जी की वैल्यू, जी की वैल्यू एक्स है हमारा कितना है, ये हमारा सेंटर था, ये 1,-3। आंसर अगर कुछ गलत है तो चेक कर लेंगे उसको, 1,-3। ठीक है। अब हमको x, y निकालना है, तो x क्या हो जाएगा, पहले लिख लो। x1 क्या है हमारा यहाँ पे 3, लेफ्ट साइड वाला x1 होता है। x2 हमारा क्या, राइट साइड वाला 1, ये 1। y1 हमारा क्या है 6, y2 क्या है हमारा -3। बस फॉर्म में पुट कर देना है हम लोग का यार, mx2 + nx1 अपॉन m + n। mx2, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 × x2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3/2। तो 1 × 1 + 3 × 1 कितना होता है 3/2, 3 + 1 4/2, आंसर आ रहा है 2। चलो एक तो सही है, यहाँ तो बी हो सकते हैं ऐसे। y की वैल्यू क्या है m/2 + n/1 अपॉन m + n। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1 × y2 की वैल्यू क्या है -3, वेरी गुड। n की वैल्यू 1 × 6 अपॉन 2, 1 + 1 2 होता है। तो 1 × -3 -3, 1 × 6 6, 6 - 3 3/2। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3/2। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन की फील, क्वेश्चन को समझना आना चाहिए कि पी ए जे, जो ए पी जी है वो स्ट्रेट लाइन में पी मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये पी इससे बराबर और इसके बराबर होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट, ये तो हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी क्वेश्चन में। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड जे। कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, मतलब y0 उसका x,0, जो कि इक्वी डिस्टेंस है i और e से। ओके, i और e निकाल लेते हैं। e कहाँ है, e ये रहा 2,1। i की वैल्यू क्या है हमारी -1,1, तो लिख लेते हैं -1,1 और आई थिंक ये 2,1 ही लिखा है ना, हाँ ठीक है 2,1, 2,1 एक्स एक्सिस पे पॉइंट होना चाहिए, ध्यान रखना। करें सर, तुम लोग करोगे, चलो सर कर देते हैं। मतलब ये पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं, तो दिया हुआ इक्वी डिस्टेंस पी आई इज इक्वल्स टू पी ई। पी आई डिस्टेंस निकाल लो, x2 पी आई, पी पहले है ना, तो -1 - x, यहाँ रुक जाओ कंफ्यूज हो जाओगे, आई से निकाल लो, आई पी इज इक्वल्स टू ई पी। ठीक है, वो भी कर सकते थे, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने ऐसे बता दिया। आई पी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी आई पी, तो x2 - x1, तो x -1 का स्क्वायर रूट ऑफ प्लस आई पी है ना, तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू, दोनों इक्वल है ना, रूट ऑफ x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। दोनों को पूरा होल स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रूट हटाने के लिए। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 क्या होगा -1 इक्वल्स टू x -2, उसको ऐसे ही छोड़ दो, रूट हट गया, प्लस 0 - 1 -1। अब इस -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कट गया, दोनों सेम था, तो आया x + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1 2x इज इक्वल्स टू x - 2 x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4
माइनस 2x, ठीक है। तो ये वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ हम लोग को मिल रहा है 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। एक्स वालों को एक साइड ले जाओ, 2x को इधर ले गए, 4 को इधर ले, तो 1 4 इधर आएगा। रुको, ये कैमरा ना आ रहा हूँ, इसको ऊपर कर लेता है। 1 माइनस 4, 4 इधर गया तो माइनस हो गया, और माइनस 2x, 2x उधर गया तो माइनस 2x। 1 माइनस 4 होगा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन माइनस का लगता है माइनस 4x। ये माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू आ रही 4 नीचे आया 3/4। कैलकुलेशन समझ में आई? तो ऑप्शन होगा, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गलती हुई है क्या? आई और ई के कोऑर्डिनेट्स देख लें। ई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे 2,1, आई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे -1,1। सही तो है यार। हाँ, और देखें, आई सही लिया था हम लोगों ने। रुको, इसको बिल्कुल क्लियर कर दे पहले तो। ई और आई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ सही तो है यार। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। अभी कौन से क्वेश्चन में यार? अभी थर्ड पे ही है, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसको पहले ध्यान से। -1,1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ओके। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, सही तो है। और द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड ई, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 आई इधर था, -1,1, ये ई इधर था 2। वैसे ये आंसर सही है, जो ऑप्शन है वो सही है, ऐसा नहीं है, बट ये आ क्यों नहीं रहा आंसर, ये चेक करना है ना हम लोग को। इक्वी डिस्टेंस है, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, अगर करते हैं तो +1 करता, कोई मतलब ही नहीं था इस चीज़ का। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ओह सॉरी सर, आप भी क्या गलती करते हैं, ये गलत है, यहाँ सारा कैलकुलेशन हटाओ। गलतियाँ हो जाती है बच्चों जल्दी जल्दी करने में, माफ़ करना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x, समझ में आया? 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू -2, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 जब 4, 4x, तो ये आया -4x। तो यहाँ पे ये सॉल्विंग होगी, कलर चेंज करना, ये रहा। तो इधर होगा 1 प्लस 2x और इधर होगा 4 माइनस 4x, है ना। तो एक्स वालों को एक्स की तरफ ले जाओ, वाई वालों को इधर, मतलब नॉर्मल वालों को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4x माइनस 2x। तो 1 माइनस 4 -3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6x, साइन माइनस का लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 3/6 आ गई एक्स की वैल्यू, 3 बन जा 2 जा, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 है तो वाई की 0 है, ऑब्वियस है, तो 1/2, 0, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कौन सा पॉइंट था एक्स एक्सिस पे जो आई और ई के बराबर हो, तो हम लोग सॉल्व करा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर डी पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर क्यू, क्यू के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालने, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड क्यू ई के क्यू ई आर कोलिनियर पहले तो, ओके। के क्यू ई हम लोग को कोलिनियर दे रखा है, लास्ट पढ़ा हम लोगों ने, फिर ऊपर आता है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेयर क्यू सच दैट, अरे यार डायग्राम से नहीं क्यू की कोऑर्डिनेट्स पता लग रहा है, के तो कहीं दे ही नहीं रखा है, के दे रखा है, ये के क्यू ई, नहीं सॉरी के ई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हम लोग को, है ना। क्यू हम लोग को कुछ भी नहीं दे रखा,
तो के और ई किधर, के क्या है हमारे कोऑर्डिनेट्स -4, 1। के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -4, 1। अभी पहले लिख लेते हैं। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 2, 1। तो एवी कोई हमने बनाया के क्यू ई कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के से जो डिस्टेंस है, के से जो डिस्टेंस मान लो एक्स है, इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई। ये एक्स है तो ये हमको 2x दे रखा है। समझ में आया नहीं आया? जितना डिस्टेंस उसका के से है उससे 2 गुना क्यू से, मतलब ई से, जितना डिस्टेंस उसका के से उसके 2 गुना ई से। तो ये x है तो ये 2x है, तो m रेशियो n करेंगे अगर हम लोग तो x/2x, x कटा 1/2 आ रहा है ना बच्चों? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। समझ में आया कैसे करा? नहीं आया? नहीं आया समझ में? देखो के की हुई, फिर से समझते हैं। के क्यू ई हम लोग को कोलिनियर दे रखा है, ठीक है सर समझ गए, कोलिनियर है। और कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने पीछे डायग्राम से निकाल लिया, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएंगे। अब लिया हुआ है द सच डैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के से जो डिस्टेंस उसको एक्स मान लेते हैं, इज ट्वाइस। अच्छा ये ट्वाइस है, बैक के की वजह से जो डिस्टेंस है ट्वाइस इज डिस्टेंस फ्रॉम ई। तो फ्रॉम ई टू क्यू और ई के बीच की डिस्टेंस का हम लोग एक्स मान लेते हैं, वो उल्टा हमने बता दिया था। तो के से क्यू की डिस्टेंस उसकी दुगना है। के से जैसे क्यू और ई की डिस्टेंस है हम लोग की, मान लो हम तुमसे 2 मीटर दूरी पे, तो जो हम दोनों, मेरी और इस वाले बंदा हमारे एक सामने, हम लोग के एक सामने इधर एक बच्चा खड़ा है और एक इधर खड़ा है कोलिनियर में, तो मेरी और इस बच्चे की जो डिस्टेंस होगी, हमारे मेरी और इस बच्चे की जो डिस्टेंस होगी वो दुगनी होगी इस बच्चे से, ये क्वेश्चन में दिया है। तो क्यू और ई की जो डिस्टेंस है वो दुगनी है यहाँ से, तो के क्यू और ई की डिस्टेंस एक्स मान लो तो ये 2x हो जाएगी। अब समझ में आया? फ्रॉम ई टू ई को x मान लिया हम लोगों ने, तो के से जो डिस्टेंस है के क्यू वो हम लोग को 2x दे रखी, सिंपल। तो ये 2:1 हो गया हमारा, ठीक है। m रेशियो n निकाला जो हम लोगों ने, तो ये 2:1 है। m की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू 1। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4, -4, ये -4 है। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये देखो 2 है। y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू भी 1। बस अब फॉर्मूला लगाना हम लोग को, x इज इक्वल्स टू, कलर चेंज कर लें, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x और y q के कोऑर्डिनेट्स मान लो। mx2 m बोले तो 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 1 इंटू -4 अपॉन m प्लस n 2 + 1 3। तो 2 2 जा 4 -4/3, 4 - 4 0, 0/3 0 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, y निकाल लेते हैं, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, y1 की वैल्यू क्या है 1, m प्लस n 3। तो 2 + 1/3, 2 + 1/3 कितना होता है 3/3, आंसर आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट सारे 0,1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? हम लोग को क्या दे रखा था कि जो डिस्टेंस उसकी के से है वो दुगनी है जहाँ जितनी उसकी ई से है, के से जो डिस्टेंस वो दुगनी है ई से, तो ई का हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो वो दुगनी हो जाएगी। बस इतना समझ गए, रेशियो निकाल लिया। शायद चौकीदार आ गए बाहर, कोई बात नहीं, आने दो, रात का टाइम है, 2 बज रहे हैं, तो ठंड भी नहीं है, बित्ती कोई रह गई है, तो थोड़ा इग्नोर करना वो इसको। समझ गए? नेक्स्ट करें ई पार्ट। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस है तो x0 0, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे भी डायग्राम बना सकते हो। बी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये रहा सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, 4, 3, 4, -1, 4, 3, 4, -1। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी बी इज इक्वल टू पी सी हम लोग को दे रखा है, पी बी इज इक्वल टू पी सी। बस सॉल्व कर लो।
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे, रुको गलत हो गया, हाँ x2 हमारे पास क्या है 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -1 कॉमन, -1 माइनस 1 वाई का स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर रूट पूरे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यार ये क्वेश्चन कर करके थक चुके हैं हम लोग भी और आप भी। 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस है तो माइनस 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 कॉमन ले लोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई का स्क्वायर। समझ में आया ना, माइनस माइनस है, दो माइनस है तो एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा प्लस, और माइनस का स्क्वायर ऑलरेडी प्लस होता है तो वही चीज़ है। 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर से कटा, क्या बचा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू वाई, 3 टू जस्ट 6 वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोले तो 1 प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाई आइडेंटिटी तो प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू वाई 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, वाई वाले उधर ले जाओ और नॉर्मल वाले इधर ले आओ, तो 6y उधर जाएगा माइनस 6y तो उधर जाके प्लस 6y, 2y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 हमारा होता है, यहाँ पे कर लेते हैं 9 माइनस 1 8 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6y था तो और आ गया 8y, तो y की वैल्यू है हमारे पास 8/8 जो कि होती है 1, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए 0,1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अभी 3 ही क्वेश्चन हुआ है, आगे और है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ द सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसने की होगी वो देख रहे होंगे। गार्डनिंग एक्टिव सैपलिंग्स डिस्टेंस 1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, हम बाकी पढ़ने जो होते हैं। कंसिडर ए एस द ओरिजिन, ए को ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के, ए ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, ए ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं 0,0, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सोबर क्वेश्चन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स, पी एक्स क्या है 4, वाई क्या है, ये 0 था ना, ए 0 था, 1 2 1 2 3 4 5 6 4,6 4,6 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट्स 6, इधर क्या है 5, एक मिनट रुक जाओ चेक कर लेते हैं। 6,4 है क्या ये, ऑप्शन देखिए कौन सा है, 6,4 ऑप्शन नहीं तो 6,5 है ये, ठीक है। रुको ध्यान से देखना बच्चों, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, हाँ 6,5 आगे बढ़ो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी पॉइंट, डी 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 पहले पूरा इरेज कर लो। डी के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स ये एक्स एक्सिस पे, किस पे बच्चों, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस ही तो है, ये जो पॉइंट की पूरी लाइन है ये वाली, ये एक्स एक्सिस है तो वाई तो 0 हो जाएगा, एक्स निकालना हम लोग को, ये 0 1 2 3 10 11 12 13 14 15 16 16,0, ठीक है, समझ गए, ठीक है लो 16,0 सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इफ डी इज टेकन एज ऑरिजिन, अब डी को हम लोग ऑरिजिन ले लेंगे और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, अब डी ऑरिजिन हो जाएगा 0,0, तो नंबरिंग उल्टी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ इरेज कर दो, सब कुछ इरेज कर दो। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी डी से, तो डी हमारा 0, ये हो जाएगा डी हमारा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पी तक जाना था, पी हमारे आया है 12 नंबर पे,
एक्स एक्सिस है तो ये इधर साइड किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा -12। और वाई कितना हो जाएगा, वाई 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे आया 6 तो -12,6 चेक कर लो, ऑप्शन है कोई -12,6। समझ में आया, देख लो फिर से इसको बता देते हैं, फिर से बना देते हैं, वेट पूरा आइडियाज करते हैं, फिर से बता देते हैं। हमने डी को ओरिजिन कर लिया, अब ओरिजिन हमने मान लिया डी को, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, उड़ा दिया। डी को हमने 0 मान लिया, ओरिजिन मतलब 0,0, तो इसके लेफ्ट वाले ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। लेफ्ट साइड हमेशा, हाँ लेफ्ट साइड कौन सी एक्सिस होती है, एक्स डैश होती है, तो वो माइनस में होती है, तो -12 हो गया हमारा एक्स, और वाई ऊपर हाइट, तो ये हो गई हमारी 6। चेक कर लो, पी के सामने यहाँ पे ले आओ, ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है भाई, तो -12,6 इज द आंसर किसका, पी कोऑर्डिनेट्स, इफ टी इज ऑरिजिन बोले तो 0,0। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, ये इसलिए इसमें क्वेश्चन इतने सारे क्योंकि ये आएगा इस बार इस चैप्टर में से। फॉलोइंग डायग्राम शोज द फ्रंट एंड साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। रिफर टू द फ्रंट व्यू देखने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फ्रंट व्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना, ये रहा, एक्स क्या है हमारा 3, वाई क्या है हमारा 5, 3,5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। रिफर टू द साइड व्यू, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर का मिड पॉइंट हमको निकालना है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, मिड पॉइंट निकालना अभी से बताते हैं, 1,3, और आर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 2,5। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, क्यू क्या है हमारा 1,3, और बच्चों आर क्या है हमारा 2,5। हमको इसका मिड पॉइंट निकालना, मतलब ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं मिड पॉइंट, पी नाम से मिड पॉइंट ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट x,1 है। मिड पॉइंट के m और n की वैल्यू 1 होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिससे वीडियो पूरा देखा होगा, एनसीईआरटी की सीरीज जिसने देखी होगी उसको पता होगा। तो मिड पॉइंट है तो x,y निकालना, x की वैल्यू क्या होती है mx2 + nx1 अपॉन m+n, तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, n की वैल्यू n है क्योंकि मिड पॉइंट है। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखो 1, x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, y1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और y2 की वैल्यू हो जाएगी 5। पुट कर देते हैं हम लोग, m की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1/2, तो ये आता है हमारा 3/2। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n, 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 1 + 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 1 + 1 2, 5 + 3 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो आंसर है 3/2, 4, एक्स की वैल्यू 3/2, वाई की वैल्यू 4। ऑप्शन चेक कर लो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। रिफर टू द फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो पहले कोऑर्डिनेट्स पे जाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास 1,1, और डी के कोऑर्डिनेट्स, डी ना, हाँ डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 5,3, 1,1 5,3, 1,1 और ये 5,3। ए डी हम लोग को निकालना है, निकाल लेते हैं रूट ऑफ x2 - x1, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो 5 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो बच्चों 16 + 4 क्या होता है 20, √20 यूनिट्स, √20 की वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो √20 यूनिट्स आंसर नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ गया। नेक्स्ट, रिफर टू द साइड व्यू पे जाएंगे भी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी एंड एस को डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है, बीच में कहीं रख देते हैं, कोई पॉइंट मान लेते हैं जे, ऐसे ही मान लिया,
जो कि 1:3 में इसको डिवाइड करें। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,1 और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे 5,5, 1,1 और 5,5, 1,1 और 5,5। रेशियो दे रखा है तो m की वैल्यू हम लोग को 1 दे रखी है और n की वैल्यू हम लोग को 3 दे रखी है। x1 क्या है हमारे पास 1, ये देखो x1, x2 क्या है हमारे पास 5, y1 क्या है 1, y2 भी 5 है। फॉर्मूला लगा दो x इज टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m कितना है हमारे पास 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 सॉरी n की वैल्यू 3 है ना, गलती नहीं, तो 5 प्लस 3 ये नीचे हो गया 1 3 प्लस 1 4 m प्लस n ना 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 1 5 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 4, 5 प्लस 3 8/4 विच इज इक्वल्स टू 2। अब y निकालना है, y क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू क्या है हमारी 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास y2 लिखा है यहाँ पे 5 प्लस, सही कर रहे हैं, हाँ सही, तो x1 x2 y1 y2 सही, और n की वैल्यू 3 और ये 1 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/4 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 8/4, 8/4 भी 2 आएगा, तो 2,2 जे के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y जो पूछे गए हैं वो आएंगे 2,2, 2,2 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, उड़ा दिया हम लोग। सेक्शन फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको आता है वो करता चला जाएगा। ई रिफर टू द साइड व्यू इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस। कोई एक्स वाई पॉइंट है, कोई पॉइंट, फिर इसको जे ले लेता है, जो कि पिछली बार जे था इस बार के ले लेते हैं। चलो के बिटवीन क्यू एंड एस, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, कौन सा व्यू था, साइड व्यू था ना, साइड व्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1,3, 1,3 लिख लेते हैं, और एस है ना एस के कोऑर्डिनेट्स 5,5। अब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो के क्यू या हाँ के क्यू इज इक्वल टू के एस हम लोग को दे रखा, सिंपल है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम लोग कहोगे सर वैसे बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्यू के भी लिख सकते हैं, क्यू के इक्वल टू एस के। ठीक है, तो अब सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, रूट ऑफ क्यू के में लगा दो x2 x-1 का स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-5 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ताकि रूट हट जाए, हम लोग को रूट निकालना मुश्किल पड़ेगा इसका। तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x-5 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। यार एंटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 6y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10x। अब ये जल्दी जल्दी लिख रहे हैं आप लोग, इसको समझ लेना, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो देखो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैमरा विजिबल ना हो तो यहाँ पे विजिबल होगा आई थिंक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2x प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस 25 माइनस 10y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वी डिस्टेंस था पॉइंट एक्स और वाई, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का ये, बट ये आप लोगों ने करा होगा, फिर भी बात एनसीईआरटी करके ही आना। ये 1 प्लस 9 10 माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 25 50 माइनस 10x प्लस 10y। ठीक है,
अब x को, ये 10x को माइनस 10x को इधर ले आओ उठा के इधर साइड, और 10y को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, और -10 को उधर ले जाओ, समझ गए ना, नंबर सारे उधर ले जाओ, x और y वाले इधर ले आओ, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही होगी वो हमारे पास क्या है, -2x, -10x इधर आएगा तो +10x, x वाले पास में, +6y, 10y इधर आएगा तो -10y इज इक्वल्स टू 50, 10 उधर गया तो -10, 10 माइनस 2, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8x, 10 में से 6 गया, +6y -10y, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा लगता है, 10 में 6 गया 4y, बिकॉज 50 - 10 40, तीनों में सेम 8, 4 और 40 तीनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, 4 से पूरी इक्वेशन को सबको हटा देंगे, 4 हटा देंगे सिंपल, या 4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 2x -y इज इक्वल्स टू 40, 4 से 40 करा 10 आया, तो 2x -y इज इक्वल्स टू 10, ये आंसर आ रहा होगा, 2x - y इक्वल्स टू 10, ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या करा था, x और y एक पॉइंट था जो कि इक्वी डिस्टेंस था q और s था, तो के क्यू इज इक्वल्स टू के एस लगाया, या क्यू के इज इक्वल्स टू क्यू एस भी कर सकता है, तो वही हम लोगों ने करा, सॉल्व करा, स्क्वायर करा दोनों साइड्स को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट को हटाना था, रूट को हटाया, सॉल्व करा, आंसर आ गया, उड़ा दिया क्वेश्चन, समझ में आया, कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कितने क्वेश्चन हैं सर, थक गए, फाइंड द इमेज ऑफ द वर्टेक्स ऑन वाई एक्सिस, इमेज ऑफ द वर्टेक्स ए की इमेज निकालनी है, ए की इमेज निकालनी है ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द इमेज ऑफ द वर्टेक्स ए ऑन वाई एक्सिस ना, सामने ये रहा, ए के सामने मिरर, इमेज निकालनी ना, बिल्कुल डिट्टो उसी को उठा के सामने रख देना वाई एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, इसके सामने वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मतलब x0 0,5, सिंपल 5, ठीक है, इसमें ये नहीं लिखा कौन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है या कुछ भी है, तो जैसा होता है वो देख लेते हैं, अगर या तो पूरा एक क्वेश्चन होता है कि वाई एक्सिस एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसकी इमेज बनती 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा होता 4, ये गलत जगह बना दिया इन्होंने यार, यहाँ बनता है ये होता ए डैश इमेज, अगर लिखा होता वाई एक मिरर है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे उसके सामने वाला ये हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस बी सी एंड सी डी, हम लोग को बी सी, बी पॉइंट क्या है हमारे पास 7 है ना, 5 6 7, तो बी पॉइंट हमारा क्या है 0,7, और सी पॉइंट क्या है हमारा, सी पॉइंट ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 5, -5, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0,7, c की वैल्यू क्या है 5, -5, सबसे पहले bc निकाल लेते हैं यहाँ पे छोटी सी जगह पे, bc इक्वल्स टू √5 - 0 का स्क्वायर प्लस -5 - 7 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, सिंपल, 5 - 0 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, 7 + 5 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कोई मतलब नहीं, 12 का स्क्वायर 144, तो 25 + 144 169, 169 का रूट 13, बी सी की वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब हमारा काम क्या रहेगा सी डी निकालने का, तो सी के कोऑर्डिनेट्स 5, -5 हमको पता है, डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, एक्स है -4, वाई है -2, ठीक है, तो डी सी निकाल लेते हैं हम लोग, सी डी, सी डी इज इक्वल्स टू √4 - 5 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस x2 के यहाँ पर -2 -5 का स्क्वायर, क्योंकि y2 हमारा -2, y1 क्या है -5, पूरे में रूट, तो माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9 का स्क्वायर, बट साइन माइनस का लगेगा, प्लस ये माइनस माइनस बीच का, ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 5 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों सही किया, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3, तो ये हो जाएगा 81 + 9, ये हो गया हमारा 90, √90 यूनिट्स को
सही से लिख लें, 80 + 9 90 होता है। चौकीदार आ गए। 90 यूनिट्स। सोच रहा होगा, पढ़ रहा है इस टाइम। 90 यूनिट्स और ये भी 13 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं आया? चेक कर लो, सही है हमारा। डी पॉइंट क्या था? -4, -2 -4, -2 -4 -5 होता है हमारा 9, और ये होता है हमारा 3, -2 -5। समझ में आया क्या करा हम लोगों ने? ये था हमारा y2 था -2 और y1 ये था y2 और -1, y2 - y1 करेंगे तो हमारा आएगा -2 -5। तो ये हो रहा था -, प्लस -2 + 5, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, सिंपल कर लिया। आगे बढ़ते 7th क्वेश्चन। ये आर्ट सप्लाई स्टोर है। आर्ट सप्लाई स्टोर कहाँ गया? ये रहा। आर्ट सप्लाई स्टोर को एस लिख लेते हैं। आर्ट गैलरी कुछ ऐसी बन रही है हमारी, AG। होटल, ये होटल है। ये फर्नीचर स्टोर है। ये फर्नीचर स्टोर है, FS। ये ग्रोसरी स्टोर है और ये साइंस हब है। इससे क्लियर डायग्राम बुक में भी बहुत टफ था, उसको हमने टफ बता रहे हैं, बुक में बहुत अजीब डायग्राम था, उसको हम लोगों ने क्लियर करा। और व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द साइंस लैब? साइंस लैब SL लिखना था, SH लिख दिया, सॉरी, SL साइंस लैब। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे? x एक्सिस पे 1, y पे 4, तो 1,5, सॉरी 1,5। ये देखो नीचे क्या है 1 और इधर क्या है 5, तो 1,5 साइंस लैब क्या है। ये सर क्वेश्चन कहाँ पर? क्वेश्चन देखो नीचे लिखा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द साइंस लैब। सुमित फर्स्ट गोज टू द ग्रोसरी स्टोर। सुमित पहले गया ग्रोसरी स्टोर पे। सुमित एक लड़का है जो कि बहुत शैतान सा बच्चा है, पहले गया ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, ओके। फ्रॉम द साइंस लैब, ओके, साइंस लैब से गया, साइंस लैब से गया ग्रोसरी स्टोर, ओके। एंड देन टू द होटल, फिर गया होटल। मतलब साइंस लैब से ग्रोसरी स्टोर जाके होटल जाने का क्या मतलब था? कुछ भी लॉजिक होगा यार। मैथ्स है, NCERT का क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है कुछ भी। साइंस लैब से ग्रोसरी स्टोर जाके होटल जाना, कुछ भी हो सकता है। रहने दो, ज़्यादा डीप नहीं जाते बच्चों। तो फाइंड क्या निकला? फाइंड टोटल डिस्टेंस। तो साइंस लैब के हमारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, क्या थे? 1,5। ग्रोसरी स्टोर के निकाल लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5। अबे सीधा चला जाता ना साइंस लैब से होटल, मतलब ग्रोसरी छोड़ो, रहने दो यार। 3,4 ये है हमारा होटल, 3,4। ठीक है, साइंस लैब के S मान लो 1,5 और S से गया ये ग्रोसरी स्टोर, G मान लो 4,5 और ये H मान लो 3,4। देखो जिसको समझ में आए बता देना कि ये साइंस लैब से ग्रोसरी स्टोर से होटल क्यों गया। ठीक है, तुम लोग का टास्क आज का यही है। अब हमको SG + GH निकालना है, तो पहले SG निकाल लेते हैं। SG की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? 5, सॉरी 4 - 1 3 का स्क्वायर और 5 - 5 होता है 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया √3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होता है 9, √9, तो √9 होता है 3 यूनिट। तो SG की वैल्यू है हमारे पास 3 यूनिट। अब निकाल लेते हैं हमारा काम GH निकालने का। √GH 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर, 5। 3 - 4 क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों? क्या होता है 3 - 4? बता जल्दी। -1 और 4 - 5 -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, √2 यूनिट्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? 3 + √2। आंसर √2 की वैल्यू नहीं दी थी, नहीं तो पुट कर लेते। चेक कर लो सही किया। ग्रोसरी स्टोर, मुझे तो आज तक अभी नहीं समझ में आया ग्रोसरी स्टोर क्या करने गया था। छोड़ो, ज़्यादा डीप नहीं जाता।
उसकी लाइफ, हमें क्या। साइंस लैब से हो गया पहले ग्रोसरी स्टोर, तो हमने SG निकाल लिया। सही है, 4 - 1 ठीक है। और फिर ग्रोसरी स्टोर से हो गया साइंस लैब, नहीं फिर होटल गया, फिर GS के GH ग्रोसरी स्टोर से होटल। सॉल्व करा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3+√2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कितने ही क्वेश्चन हो गए बच्चों, थक गए होगे तुम लोग भी। टू कंडक्ट एनुअल डे, तुम लोग के क्या है, आज वीडियो देखिए थोड़ी सी, फिर कल देख ली, फिर परसों देखिए, हम लोग को तो एक बार में बनानी पड़ेगी। टू कंडक्ट एनुअल डे एक्टिविटीज़ इन अ रेक्टेंगल शेप्ड स्कूल ग्राउंड, PQRS एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है। वेट, किसी का कॉल आ रहा है। चलो हटाओ। हाँ, क्या लिखा, PQRS लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर ईच। 10 बैनर्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर along PS के along रखे गए 10 बैनर्स को। द फर्स्ट 3 बैनर्स हैव बीन शोन इन द ग्राफ, 3 बैनर्स को दिखाया गया। 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C, अमित रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ PS का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हर 2 बैनर्स के बीच में डिस्टेंस कितना, 10 मीटर। और बैनर्स कितने रखे गए बच्चों, 10 बैनर्स, तो टोटल PS का डिस्टेंस क्या हो गया, PS हमारा कितना हो गया, एक के बीच में 10 है, 0 से 1 के बीच में 10 है, और रखे कितने गए 10, तो 10 × 10 100 मीटर। नहीं समझ में आया, देखो एक बैनर यहाँ रखा, एक बैनर यहाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 10, 2 है। और हमने 10 ऐसे ही और पेयर बनाए, क्योंकि 10 बैनर हमको रखना है, 10 ऐसे ही और पेयर बना लिए, तो 10 × 10 100 मीटर। समझ में आ गया, या तो 10 + 10 + 10 + 10, उसको 10 को 10 बार प्लस कर लो, या 10 × 10 कर लो, तो 100 मीटर था। अब अमित गया 1/5, तो अमित कितना गया हमारा, 1/5 गया PS के, तो अमित का वैल्यू क्या आया, 15 × PS की वैल्यू 100, तो आया हमारा 20 गया अमित कितना गया हमारा, 20 मीटर। सिंपल, मतलब 2 पे गया अमित। ओके, ऑन द फर्स्ट लाइन पोस्ट द ब्लू फ्लैग, यहाँ पे इसने ब्लू फ्लैग लगा दिया B, ये अमित देखो A लगा हुआ है। भानु रन्स 1/10, तो भानु का कितना हमारे पास, भानु कितना, 1/10 ऑफ PS, बोले तो 1/10 × 100, तो यह है हमारे पास 10, तो ये सिर्फ एक चढ़ा, चलो ये भी सही है, सिंपल है। एंड द डिस्टेंस PS ऑन द थर्ड लाइन, देन द डिस्टेंस एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ओके, ग्रीन फ्लैग लगा दिया गया, ब्लू फ्लैग लगा दिया गया। चिराग रन्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ PS, मतलब चिराग रन्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ PS, बोले तो 1/2 × 100 = 50, तो 50 पे गया ऑन 5th लाइन, तो ये रहा, तो ये गया 50, ये गया 20, ये गया 10। एंड पोस्ट द रेड फ्लैग R, रेड फ्लैग गया 50 पे, ब्लू फ्लैग गया 20 पे, और 10 पे क्या गया, ग्रीन फ्लैग। रुको, कलर ना ले लें सर, सिंपल सा है, आप कलर ले लो और इजी पड़ेगा। तो ये रहा ब्लू फ्लैग जो कि रहा 10 पे, और रेड फ्लैग का कलर क्या हो जाएगा, 50 है ना, तो ये रहा रेड फ्लैग जो कि रहा 50 पे, जो कि चिराग ने किया था, ये करा था अमित ने, सॉरी, और वो रहा भानु भैया, हमारे यहाँ एक भानु भैया हैं हमारे फैमिली में बहुत दूर की रिश्तेदारी में एक हैं, उनके यहाँ भानु नाम के कुक हैं, तो हमको याद है ये चीज़। ओके, ये ग्रीन फ्लैग हुआ जी। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, उड़ा दो क्वेश्चंस, अब तो हलवा है। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ब्लू ग्रीन रेड। तो ब्लू का क्या कोऑर्डिनेट्स है, 1, 2। ब्लू के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, 1, 2 ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रीन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, 1, ग्रीन के क्या है 3, 1, और रेड के क्या है, रेड 5, 5।
सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन फ्लैग। ब्लू और ग्रीन फ्लैग के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ब्लू फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, ब्लू कहाँ गया, ये रहा ब्लू, ये रहा ग्रीन। तो ब्लू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पहली बात तो ये 10 वाला ले लो यार, रुको, 20, 10, 50, ये ना वो ले लो, वो एक एक 10 मीटर का है ना बैनर, तो तुम लोग ये जो है ना लेफ्ट साइड जो PS है वो तुमने 10, 20, 30, 40 ले लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस अब निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे 1,20, 3,10, 5,50, समझ गए ना। हम लोगों ने PS निकाला था, PS से सारी डिस्टेंस निकालते चले गए। अब क्या निकालना हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन फ्लैग। तो ब्लू का हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,20 है ना, हाँ, और ब्लू एंड ग्रीन निकालना ना, ग्रीन के 3,10, ग्रीन के 3,10, ठीक है। डिस्टेंस निकालना हम लोग को BG, ब्लू ग्रीन, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 20 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 बच्चों 2 का स्क्वायर, 10 माइनस 20 माइनस 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 104 रूट में यूनिट्स। सिंपल है बच्चों कि नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा दिया हम लोगों ने, चलो अपने रास्ते, ओके। बी क्वेश्चंस, बस यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं सारे, बस यही था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट और इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज कर देंगे, केस चेंज कर देंगे, बट तरीका सारे का यही रहेगा, ट्रिक सबकी यही रहेगी, ट्रिक ईजी ट्रिक है सारे सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस बेस्ड स्टडी होगी, NCERT हम लोगों ने कर ली है, आगे शायद MCQs की भी सीरीज़ लाए, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, तो बने रहे चैनल पे, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ध्यान रखो अपना।